बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। आज हम ईटा टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज मैथमेटिक्स का एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बार बार डिफरेंट कैडर के टेस्ट में रिपीट हुआ है। लास्ट टाइम एसएसटी जर्नल में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सीटी पीएचडी डिफरेंट कैडर में बार बार रिपीट होता है। तो आज पढ़ेंगे उस क्वेश्चन पे, बाद में आते हैं उस क्वेश्चन के हवाले से कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है। ये है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है? पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन एंगल। ए क्लोज्ड शेप हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स एंड एंगल। वो शेप, वो ज्योमेट्रिकल शेप जिसके एटलीस्ट कम से कम 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो, उस शेप को हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉलीगॉन के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद होंगे? इसमें है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें एटलीस्ट 3 साइड्स होंगे। ठीक है। वो शेप जिसके एटलीस्ट 3 साइड्स हो उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें होगा कि स्ट्रेट साइड्स, इसके जो साइड्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है। तीसरा जो इसके लिए कंडीशन है वो है क्लोज्ड शेप, कि शेप जो होगा वो क्लोज्ड शेप होगा। ठीक है। क्लोज्ड शेप नहीं होगा तो उसको हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते। ठीक है। चौथा जो है इसमें एटलीस्ट 3 एंगल, इसमें एटलीस्ट 3 एंगल्स होंगे, मतलब 3 साइड्स अगर इसमें हैं तो एंगल्स भी इसमें 3 होंगे। जितने साइड्स होंगे एक पॉलीगॉन के उतने ही उसमें एंगल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स अगर हम इसके ले लें तो सबसे जो है जो कम साइड वाला, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 3 साइड्स वाला जो पॉलीगॉन है उसको हम कहते हैं ट्राइंगल, जिसको हम उर्दू में त्रिकोण कहते हैं। वो पॉलीगॉन या वो शेप जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। इस पर फिर बाद में आएंगे, इसके लिए अलग इस पे ट्राइंगल पे अलग वीडियो बनाएंगे, इसके डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं। ठीक है। या उसका जो एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो डिस्कस करेंगे आगे। इस तरह क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटर वो पॉलीगॉन होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड्स और 4 इसके एंगल्स होते हैं। और क्वाड्रिलेटर में कौन कौन से शेप्स आते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट। ये डिटेल में इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। ठीक है। आगे जो है ये पेंटागन, वो क्लोज शेप जिसके 5 साइड्स हो उसको हम पेंटागन कहते हैं। पेंटा मीन्स 5। इस तरह हेक्सागन, वो पॉलीगॉन या वो क्लोज्ड शेप जो जिसके 6 साइड्स हों उसको हम हेक्सागन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पॉलीगॉन के, पॉलीगॉन किसको कहते हैं और इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, और डिफरेंट इसके हमने एग्जांपल्स बड़े, ट्राइगॉन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है। अब आते हैं कि ईटा रिलेटेड क्वेश्चन इसमें वो क्या आते हैं। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जो बार बार रिपीट होता है, वो है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। जो पॉलीगॉन होता है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया अगर पेंटागन है तो इसके 5 एंगल होंगे। ठीक है। अगर हेक्सागन है तो उसमें 6 एंगल्स होंगे। ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 एंगल्स होंगे। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि उसके ये पॉलीगॉन जो है उसके जो इंटीरियर एंगल है उसका सम क्या होगा, मतलब सारे एंगल्स मिला के टोटल एंगल उसमें कितने बनेंगे? समझ आइए। तो इसके लिए एक फार्मूला है और ये फार्मूला आपको सिर्फ याद रखना है टेस्ट के हवाले से, और ये फार्मूला है n-2 n2 180, मतलब n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। इसमें n का मतलब है n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है। तो इस फार्मूले से आपको पता चलता है कि एक पॉलीगॉन में जो है इंटीरियर एंगल टोटल वो कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल इस पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल मैंने ले लिया पेंटागन का। अब मुझे अगर क्वेश्चन आता है ईटा में कि यार आपके पास एक पेंटागन है, तो पेंटागन में इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? वो पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं। ठीक है। तो n क्या हो गया? फार्मूले के मुताबिक 5 हो गया। तो हम इसको
उस फार्मूले में डाल लेंगे। मैं लिख लूँगा रफ में n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो पेंटागन है तो पेंटागन n की जगह मैं 5 लिख दूंगा, 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। इनको जो है ना 5 - 2 आता है 3 को हम मैं मल्टीप्लाई करूँगा 180 से, तो इसका आएगा 540 डिग्री। तो इसका मतलब है कि पेंटागन में जो इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं पेंटागन शेप के, वो टोटल क्या होते हैं 400 होते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या है, तो आप फिर क्लिक करेंगे 540 डिग्री आप क्लिक करेंगे। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कैसे आएगा? वो इस तरह आ सकता है कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल है, तो 5 एंगल्स, तो इसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? टोटल जो 5 एंगल है उसके तो टोटल मेजरमेंट उसका 540 आता है। लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले कि वन एंगल का, एक एंगल का जो है वो कितना मेजरमेंट कितना होता है, वो कितने का होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, जो टोटल एंगल्स है 540, ये आप डिवाइड करेंगे 5 पर। 5 क्या है? ये नंबर ऑफ साइड्स है। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, तो ये नंबर ऑफ साइड्स है या नंबर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। तो 540 डिवाइड बाई 5, तो आपके पास आ जाएगा 108 या 108 डिग्री। तो पेंटागन में जो एक एंगल होगा, ठीक है, जो दो साइड के दरमियान जो एंगल बनता है, ये दो साइड के दरमियान जो एंगल बनता है ये 108 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये इस हवाले से, इसके अलावा एक और किस्म का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, और वो क्या है? वो ये है कि क्वेश्चन ये इस तरह आ सकता है, मेजरमेंट आर मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि इंटीरियर एंगल जो अंदरूनी जाविया होता है या जो अंदरूनी एंगल होता है वो कितने का, तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन में कि मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, वो ट्रिक यहाँ पे करते हैं ईटा वाले कि अक्सर हमारे जहन में ये इंटीरियर एंगल का होता है, पड़ा होता है, और वो क्वेश्चन वो एक्सटीरियर एंगल का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल आसान है। वो आपने क्या करना है, एक ही आसान फार्मूला है, मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये अगर शेप है इस तरह, ठीक है, तो ये जो है ये आपका इंटीरियर एंगल है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया पेंटागन में ये एंगल जो है ये 108 108 डिग्री का होगा। लेकिन अगर आपसे वो पूछ लें कि यार पेंटागन में मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो आप अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें ये वाला, तो ये वाला एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपसे ये बास टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो 180 पेंटागन का, तो 108 इंटीरियर एंगल है। तो अगर वो पूछ लें कि पेंटागन का मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो उसके लिए कोई भी शेप हो उसके लिए सादा फार्मूला है 360, ये 360 डिवाइड बाई n मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। तो आप पेंटागन पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लेंगे 360 डिवाइड बाई 5, 360 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 72 डिग्री। तो ये जो मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल है वो आएगा 72 डिग्री। तो ये आपका ये टोटल 180, अगर इस तरह यू भी आप कर लें तो ये टोटल जो है ये 180 बनता है ना, ये जो स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो 108 वो हो गया इंटीरियर एंगल हो गया, और 70 डिग्री जो है ना वो एक्सटीरियर हो गया, टोटल ये 180 बनता है, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह आप मालूम कर सकते हैं। तो याद रखें कि इस टॉपिक में आपसे दो किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो उसका फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, और बास टाइम वो पूछते हैं मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो फिर आप वो करेंगे 360 डिवाइड बाई n, ठीक है। और n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन अगर पेंटागन है तो 5 साइड हो गए, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ट्रायंगल है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, समझ आइए। तो ये आज हमारा टॉपिक था पॉलीगन, और पॉलीगन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमने पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।